नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की तरफ से ओनर कम ड्राइवर स्कीम के तहत मजीद 300 गाड़ियां तकसीम की जाएंगी। इस सिलसिले में दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख जो 15 नवंबर थी उसमें तोसी की गई है। चुनांचे अब दरखास्तें 30 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। सदर-ए-नशीन रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने मीडिया को बताया कि इस स्कीम के लिए 40 साल की उम्र होना और ड्राइविंग का तजुर्बा कम से कम 10वीं जमात में कामयाबी जरूरी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 500 गाड़ियां अखिलती नौजवानों में तकसीम की गई थी। अकबर हुसैन के मुताबिक अब तक 3985 दरखास्तें वसूल हुई हैं। दरखास्त गुजारों को उन्होंने बताया कि किसी भी दरमियानी आदमी के झांसे में ना आए, बल्कि वो रास्त तौर पर हज हाउस में अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के दफ्तर से रुजू हों। मेरे ड्राइवर भाई जिस तरह बेचैन थे, क्योंकि इसलिए जिस तरह हम लोग ओनर कम ड्राइवर का प्रेस नोट दिए बाद उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के हादसा हुआ था, उसके बाद रेवेन्यू वाले स्ट्राइक में चले गए और बेरोजगार जो ड्राइवर भाई थे वो इससे कई रोज़ अप्लीकेशंस हमारे पास आ रहे थे। उसी तरह कांग्रेस हंदो, बीजेपी हंदो और TRS पार्टी के भी कायदीन भी कल ही यहाँ पर आज कई पार्टीज के उसमें, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि मैं भी ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही हमारे वेलफेयर मिनिस्टर पॉपुलेशन साहब और सेक्रेटरी साहब को भी मैं ये कहा कि साहब के ड्राइवर्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसलिए कि हम भी ये चाहते हैं और हम के सुकून से जिस तरह ड्राइवर्स भाई और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद गुज़िश्ता हम लोग 500 वकील दिए बाद ये एडिशनल तौर पर 300 वकील दिए जा रहे हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा तेलंगाना रियासत के हर अवाम से वो खुशी देखना चाह रहे। उसी तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ड्राइवर्स भाइयों को 30 तारीख तक इस तारीख की डेट आई है। इंशाल्लाह आप लोग सुकून के साथ अपना एप्लीकेशन जो ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट का एप्लीकेशन ऑनलाइन सुकून से करिए। पूरा उसमें पैन कार्ड है, फूड सिक्योरिटी कार्ड्स है, आपका इनकम सर्टिफिकेट्स है, क्योंकि जल्दबाजी में आप क्योंकि इसमें भी सिलेक्शन परसेंटेज और इसके ऊपर एलिजिबल पर किया जाएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग कई लोग से मुझे आ रही के साथ इन्हों दिलाए थे इन्हों दिलाए थे, ये सब गलत बात है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हकदार रहेंगे वो बराबर उसको मिलेगा, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि नो रिकमेंडेशन किसी की भी पैर भी नहीं चलेगी। यहाँ पर जो हकदार ड्राइवर भाई कई सालों से अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से आज यहाँ पर बैठे हैं और मैं भी तहे दिल से हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे वेलफेयर मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से रियासत तेलंगाना में हर ज़िले के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे मेरे भाइयों से फिर आप सुकून से आपका ऑनलाइन कर सकते हैं जो कर दिए हैं। अब तक ड्राइवर्स ओनर्स भाई के एप्लीकेशन जिस तरह 300 कार का ऐलान करे बाद 3925 एप्लीकेशन आ चुके हैं। इंशाल्लाह इस डेट और 15 दिन बढ़ा चुका है। इंशाल्लाह उसमें जल्द से जल्द आप मुकम्मल पूरा अपना जो भी डाटा है वो डाटा पूरा ऑनलाइन में कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं है, ऐसा आप देखिए। इंशाल्लाह जिस तरह कोई लोग मायूस थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो दोबारा स्कीम आई है और भी कई नए इसके बाद नए स्कीम भी हुकूमत की जानिब से स्कीम ऐलान होंगी। और आज जिस तरह हमारे वेलफेयर मिनिस्टर हिंदू और हमारे जिम्मेदारान की बात की है, किस चीज़ की परसेंटेज है इस पे साहब, जिस तरह ड्राइवर ओनर एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम रहती है CGGB वालों के पास इसकी सीनियरिटी पर और उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर देख के सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि हमको आज अब ये बड़े बात 10,000 हो सकती, 8,000 हो सकती, 15,000 हो सकती, फिर ये नहीं बोले भाई 10,000 दे के आप 300 दिए, नहीं, ये सबका हक है। इंशाल्लाह जिस तरह एडिशनल जिस तरह हम 300 व्हीकल्स दिए हैं, इंशाल्लाह आज ये 300 व्हीकल आए बाद अपन कभी भी मायूस में नहीं होना। इंशाल्लाह हुकूमत गुज़िश्ता 500 दी, आज 300 दी, फिर भी आइंदा इंशाल्लाह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब पर रखेंगे तो इंशाल्लाह और भी अपने को अच्छे से अच्छे स्कीम मिलते हैं और कि मैं उम्मीद रखता हूँ। इंशाल्लाह मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाइसेंस की सीनियरिटी के हिसाब से दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से? CGG में ऑलरेडी फिट है, हम नहीं बोल सकते सर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली के चुनाव हो सकते हैं।
हमारे तारीखी शहर हैदराबाद दक्कन के आसिफ जाही दौर में कई नादिर व नायाब इमारतें तामीर करवाई गई थीं और वह फ़न नक्काशी का तारीखी विरसा बन गईं। उन्हीं में से एक सारी दुनिया में फ़न तामीर का नायाब नुस्खा माने जाने वाला चार मीनार के दामन में निज़ाम ऑफ हैदराबाद नवाब मीर महबूब अली ख़ान ने 1900 ईस्वी में अपनी अहलिया सरदार बेगम साहिबा के नाम से यूरोपी फ़न तामीर का एक शाहकार सरदार महल तामीर करवाया था, लेकिन बेगम साहिबा को यह पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने यहाँ कभी क़याम नहीं किया। इंज़माम दक्कन के बाद आंध्र प्रदेश की जमहूरी हुकूमत ने इस महल को अपनी तहवील में ले लिया और 1965 से यहाँ पर महकमे बल्दिया का दफ्तर कायम कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जो भी इमारत हुकूमत की तहवील में गई उसकी हालत जार से सारा मुल्क वाकिफ रहा ही है, लिहाजा सरदार महल भी खस्ता हाली का शिकार बना और सारे हुकूमती महकमों में मशहूर बल्दिया खाया पिया चल दिया। इस महकमे ने इमारत की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी और आखिरकार अभी इसे गिरती हालत में छोड़कर चंद्रायन गुट्टा के इलाके में अपने दफ्तर को मुंतकिल करवा दिया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 2011 में सरदार महल में एक म्यूजियम कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन शायद हुकूमत का पैसा प्रोजेक्ट्स तक महदूद हो गया और ये मामला जूं का तू रह गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क की तारीखी बाबरी मस्जिद का फैसला बड़े अजीब व गरीब अंदाज में सामने आया, लिहाजा मुल्क की सारी तारीखी इमारतों का मुस्तकबिल भी शायद अब खतरे में पड़ गया है। देखना है हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज बल्दिया की स्टैंडिंग कमेटी का एक इजलास बुलाया और सारे मेंबर्स की मौजूदगी में बल्दिया के रियासती बजट 2020-21 को तक़वियत दी। रियासत के सभी टॉप लेवल सर्कल्स के बहुत सारे तरक्की याफ्ता कामों का इसमें अहाता किया गया। साथ ही सारे जोनल ऑफिसर्स को हिदायत भी जारी की गई कि बजट का इंदराज करते हुए अपनी कारकर्दगी को मुस्तहकम बनाएं। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के तारीखी शाहकारों में शामिल कानून साज असम्बली के पास में वाक़े शाही मस्जिद भी क़दीम और ख़ूबसूरत फ़न तामीर के तारीखी शाहकारों में शामिल है। 1924 ईस्वी में आसिफ जाही सल्तनत के 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने उस शाही मस्जिद का संग बुनियाद रखा और 1933 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई, जिसकी निगरानी सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड नाम के इदारे को तफवीज़ की गई थी। इस मस्जिद में अरसे दराज तक वाली सल्तनत के साथ साथ विज़रा व उमरा वगैरह खुसूसी तौर पर नमाज जुमा अदा करने के लिए वहाँ जमा होते। इस मस्जिद की खासियत यह रही कि इसके अंदरूनी हिस्से में सिर्फ 100 मुसल्ली नमाज पढ़ सकते, जबकि बाहर खुले अहाते में 5000 लोगों के बैक वक्त नमाज अदा करने की सहूलत रखी गई। मस्जिद के मीनार और गुंबद की नज़ाकत काबिल दीद है। इस मस्जिद की निगरानी भी हुकूमत के सुपुर्द है, लेकिन पता नहीं क्यों हुकूमत की सारी तवज्जो अरसे दराज से सिर्फ मक्का मस्जिद तक ही महदूद रही, जिससे अवाम की क़ियास आराइयों में ये मजबूती अब आ गई है कि शायद आने वाले वक्तों में शहर हैदराबाद को इस मस्जिद से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तारीखी शाही मस्जिद बोसीदगी का ऐसा शिकार बनी हुई है कि अब गिरी और तब गिरी। और अगर हुकूमत फौरन इस जानिब तवज्जो नहीं देती है तो शायद आने वाले वक्तों में ये मस्जिद मुकम्मल ढह ही जाए। जिले मेचड़ की रचाकुंडा पुलिस हुदूद में कमिश्नर पुलिस महेश एम भागवत ने अपनी नौयत के पहले फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का आगाज किया।
इसी दौरान कैंसर जैसे मूजी बीमारी से जूझ रहे एक 9 साला ईशान की देरीना कमिश्नर बनने की ख्वाहिश को भी आज पूरा कर दिया गया। तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज सरूनगर में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 52वें नेशनल लाइब्रेरी वीक का इफ्तिताह किया और सभी को इस मौके पर मुखातिब करते हुए बतलाया कि तेलंगाना में ताहाल 571 लाइब्रेरीज आवाम के लिए खोली गई हैं और ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर सभी किस्म की किताबें रखी हुई हैं। जिले विकाराबाद में हालिया दिनों में खोली गई लाइब्रेरी से वहां के लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया था, लिहाजा हुकूमत खास तौर पर सारी जगहों पर ऐसे ही इत्मीनान की तमन्ना करती है। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिका एमपी रंजीत रेड्डी, लाइब्रेरीज के चेयरमैन पी रंगारेड्डी के साथ साथ कई समाजी खिदमतकार और बहुत सारे दीगर लोग भी मौजूद थे। टीएसआरटीसी वर्कर्स की हड़ताल मौजूदा हुकूमत की हठधर्मी से अभी 41वें दिन में दाखिल हो गई है। इस मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर, फलकनुमा डिपो और फारूक नगर डिपो के बहुत सारे अहदेदारों ने जेएसी लीडर राजी रेड्डी के क़ियादत में आज डम डम प्रोग्राम चलाया और तनख्वाहों के बिना एहतजाज करते हुए बतलाया कि अगर सुनहरी तेलंगाना का नारा देने वाली हुकूमत हड़ताली वर्कर्स को सड़क पर देखना चाहती है तो यही सही। लिहाजा सभी हड़ताली वर्कर्स ने सड़कों पर कुछ पकवान करके खाया पिया और एक हफ्ते तक इसी तरह के एहतजाज को जारी रखने का इद्दिया भी किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी की सदारत में हैदराबाद की यूसुफगुड़ा में आज इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया, जिसकी इआनत महकमा खारजा करता है। इस मौके पर मुख्तलिफ गोशों से करीब 70 सर्टिफिकेट्स वज़ीर दाखिला को पेश किए गए, जिसमें मुल्क के तालीमी इदारों और स्किल डेवलपमेंट की ड्राफ्ट पॉलिसी शामिल थी। విదేశాంగ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మన హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎంఎస్ఎంఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా దేశంలో కాకుండా ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగస్తులకు तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़िले वरंगल की साबिका कलेक्टर और मौजूदा दौर में वजारत दाखिला के साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अंजाम देने वाली अम्रपाली को 1210 स्क्वायर यार्ड्स लैंड इसलिए जारी की गई कि इनकी आबाई अराजी 4.5 एकड़ जो कि ज़िले विकाराबाद में वाक़ है उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। इस सिलसिले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। शहर हैदराबाद के शारदा नगर में वाक़ एक वक्फ अराजी का तनाज़ा आज ऐसे सामने आया कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े मशहूर लीडर उस्मान अल हाजरी की जानिब से इस वक्फ अराजी की हिफाजत की हालिया दिनों में ललकार पर उनके बड़े भाई इलाके के मोइन पहलवान जो कि मजलिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहां के मुतवल्ली के साथ मिलकर वक्फ अराजी की तफसीलात मीडिया के रूबरू ऐसे पेश की कि अवाम शशोपंज में आ सकती है और ये फैसला करना मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि कौन गलत है और कौन सही है। लीजिए आप भी सुनिए और खुद फैसला कीजिए।
मैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उर्फ मोइन पहलवान कारवान से बोल रहा हूँ। मैं ये जो व्हाट्सएप पे आकर जो हमारे सदर साहब को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेहुदेपने के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं फिरौन बोल रहे हैं, कहीं जो है बिपाशा बोल रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है बोलने का, ये हमारी खामोशी है जो हम जो है जब्त कर रहे हैं। आप अपने हद में रह के बात करिए और नाजायज़ आकर यहाँ पर आसार शरीफ पर आकर एक तशद्दुद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम भाई की तरह रह रहे हैं। यहाँ पर जो मसाइल पैदा करने की खातिर वहाँ जाके आप शर पैदा कर रहे हैं, समझे, काम रोक रहे हैं, कर रहे हैं। वो काम है जो भी है कानूनी काम कानून करेंगे। और हमारे एमएलए साहब और एमपी साहब की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़माने से सर्वे नहीं हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ। इंशाल्लाह जो है 2-4 दिन में जो है सर्वे रिपोर्ट आने वाली है। और इतनी झूठ बोल रहे हैं उस्मान अल हाजरी, अल्लाह से डरो। आप तो जो है 5 वक्ता नमाजी है, अपने आप को फखर से कहते हैं। ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद कौन आबाद करे मेरे भाई? असद साहब के साथ में जाके मैं पूरा मैप रख के मैं रिक्वेस्ट करा के भाई सदर साहब यहाँ पर मस्जिद की ज़रूरत है, मस्जिद आबाद करने के लिए कौसर साहब को जो है हुक्म दिए। कौसर साहब के हाथों ये मस्जिद की जो है इफ्तिताह अमल में आई। और आप दोबारा जो है एक शराबी को ला के फिरोज खान को ला के मैं ओपनिंग करा, मैं आबाद करा मस्जिद बोल रहे हैं। अरे कहीं को इतनी झूठ बोल रहे हैं भाई। कौसर साहब एमएलए जो है आबाद करे, फिर आप बोल रहे हैं कि जो है मैं मस्जिद आबाद करा। आप ये देख रहे हैं बाजू जो मकान है नाजायज है, दामाद के जो है हिस्से में आई ज़मीन, कहाँ की तुम्हारे बाप के हिस्से में आई। हाँ, इंशाल्लाह ये मेरा वायदा है कि मैं जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब और चेयरमैन वक्फ बोर्ड से अपील करूंगा कि यहाँ पर ये मस्जिद के बाजू जितने कमरे हैं ये नाजायज़ काबिज़ीन है, बरस से लाइट फ्री है, नल फ्री है, नाजायज़ कब्जे करके जो है बैठे हुए हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पर दीनी तालीम के लिए, मासूम बच्चों के लिए यहाँ पर जो मस्जिद और जो है दीनी मदरसा कायम करने के लिए इसको बर्खास्त करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे अपील करूँगा कि हमारे काम में जो है ताउन करिए। और जितने भी 50 करोड़ ले लिए, ये सब झूठ बकवास है, समझे। सिर्फ यहाँ पर ये कौम दुश्मन अनासिर है जो यहाँ पर कौम आबाद होने के लिए रोक रहे हैं। उनका तरीक़ेकार है कि भाई यहाँ से कुछ मिल जाएगा, अल्लाह रहम करे, समझे। यहाँ दौलत कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको अच्छा मालूम है उस्मान अल हाजरी को कि यहाँ पर आबादी बसाने की खातिर हमारी जुस्से जो है, जो हम सदर साहब से जो है रिक्वेस्ट करके काम एमएलए साहब के हुक्म पर जो है एमपी साहब हुक्म दिए एमएलए साहब को, जो आज यहाँ तक काम हुआ। और इंशाल्लाह आइंदा भी हम जो काम करेंगे वक्फ बोर्ड के इल्म में रख के, एमएलए और एमपी साहब के इल्म में रख के जो हम डेवलप करेंगे एरिया को, इंशाल्लाह हम लीगल जाएंगे। कोई इलीगल आके किसी माँ के दूध में अगर दम है तो हम यहाँ ठहरे हुए चैलेंज करें। आप एमएलए साहब आ जाओ, वर्कर्स आ जाओ, एमपी साहब आ जाओ। अरे कौन आता, हम ठहरे हुए, हमारे सामने कौन आता? दम है तो मैं ठहरा हुआ हूँ। इंशाल्लाह जब भी हम लीगल काम कराएंगे मैं सामने रह के जो है काम कराऊंगा। किसमें दम है इंशाल्लाह आके जो है आप काम रखो। हम कानून के दायरे को इंशाल्लाह हम लीगल जाएंगे। कोई इलीगल आके किसी माँ के दूध में अगर दम है तो हम यहाँ ठहरे हुए चैलेंज करें। आप एमएलए साहब आ जाओ, वर्कर्स आ जाओ, एमपी साहब आ जाओ। अरे कौन आता, हम ठहरे हुए, हमारे सामने कौन आता? दम है तो मैं ठहरा हुआ हूँ। इंशाल्लाह जब भी हम लीगल काम कराएंगे मैं सामने रह के जो है काम कराऊंगा। किसमें दम है इंशाल्लाह आके जो है आप काम रखो। हम कानून के दायरे में रह के जो है हर काम करेंगे। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। हम डरने वाले, भक्तियों से डरने वाले नहीं है। झूठ मत बोलो। झूठ बोला तो सच्चे की काकी फटी कहते। झूठ बोलना छोड़ो। आप नमाजी है भाई, आप हक की बात करने वाले। आप जो है आप सिर्फ देखो, आप दुआ करो कि अल्लाह जो भाई बड़े भाई जो काम कर रहे हैं, हक का काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ आएंगे आप तो आपको जिल्लत मिलेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उस्मान अल हाजी साहब, मैं मुतवल्ली बहैसियत बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने हर वक्त मुझ पर नाहक नाजायज़ इल्ज़ाम लगाते रहे। 25 साल से मैं बर्दाश्त करते आया। आज मेरे बर्दाश्त की इंतहा ख़त्म हो चुकी है और 26,000 गज ज़मीन के ऊपर तमाम पार्टियों के ऊपर मेरा केस चल रहा। और ये कोर्ट के पूरे पेपर से ये 2009 के अंदर मैंने तमाम पार्टियों पर कब्जा केस करके रखा हूँ वकील में। और इन्हों कह रहे हैं कि मैं बेच के खाया। अगर इन्हों वाकई को लीडर है या कौम के या किसी भी चीज़ के, तो एक भी सबूत ला कर देना। सुबह में मैं मुतलजी छोड़ दूंगा, नहीं तो शाम हुई तक इन्हों अपना घरदार छोड़ के यहाँ से चले जाना। हर वक्त इन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि हमें दोनों पैर से माजूर होने से पहलवानों को भेज के ढाका डालते रहते।
मैं मारूंगा, पैर तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। जहां इनको पैसे मिल गए, ना ये उंगली काटते ना पैर काटते। लिहाजा मैं तमाम महकमे पुलिस से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी जान का खतरा है इनके साथ में। और बहुत से यंग लड़के हैं जो बार बार मुझे अकेले मिलकर डराते रहते हैं। आज मेरी इंतहा होने के बाद मैं आज मीडिया के सामने आ रहा हूँ और ये वादा कर रहा हूँ, ये केस का सौदा मुइन करा है मुतवल्ली, ना कभी करेगा। आपने अपने घर के सामने एक जमीन मदरसा बनाते बोलकर उसको अपना घर बना लिए, मैं खामोश बैठे रहा। और तुम्हारी तमाम चीजें हैदराबाद के कहाँ तुम्हारा पैसा तुम ले रही, कहाँ रुके हुआ है, उस सब का रिकॉर्ड मेरे पास है। और आज मेरे ऊपर मेरी जान का बहुत खतरा है। इन्होंने और 2-4 जने हैं जो कभी भी किसी वक्त भी मर्डर करते, लेकिन इन्होंने फेसबुक पर आकर मेरे खिलाफ बयान दे रही कि वो जगह 50 करोड़ की है। वक्त प्रॉपर्टी के हिसाब से 50 करोड़ की नहीं होती। कौन सी जगह? मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने, कबड्डी स्टेडियम। तो आज मुझे बोलना पड़ा है कि आप सबूत लाओ, ये मस्जिद को जगह का केस करे हुआ है कोर्ट के अंदर। बोलिए बोलिए। समझे, मेरी इंतहा हो जी। आज मैं किराए के घर में हूँ, किराए के घर में हूँ। मेरा क्या हाल है अल्लाह उसका रसूल जानता। तुम तो कोई चीज जानने वाले नहीं, सिर्फ तुमको पैसा चाहिए, लीडरशिप चाहिए तुम्हारी सभी के लिए। जिसके ऊपर केस चल रहा, उन्होंने आके मुझसे रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारी पूजा पाठ है, तो हमने लैंड ऑर्डर खराब नहीं होने की वजह से कर लो बोले। वहाँ कोई कालम, पिल्लर, खड्डा कोई खोदे नहीं है। और इन्होंने हर वक्त, एक इनका बहुत बड़ा साथी है, उन्हें भी बहुत मेरे ऊपर विलम्ब लगाता है, जगह बेच दिया। आज उनकी यहाँ पर नानी सास का कब्जा है और पीछे से उसको हेल्प करते कि तू कब्जा कर, मैं तेरे पीछे हूँ। एक नानी सास है, वो भी उनके बल के ऊपर कब्जा करे। और कुछ लोग यहाँ पे कब्जा करे हुए, उन तमाम के ऊपर वक्त ट्रिब्यूनल में केस डाल के रखे हुआ हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया बेगरा में, लेकिन इनके असर रुखूक अच्छे होने से इन्हों बच जाते हैं वहां पे। और दूसरी चीज, इनको बोलो कि बात करने की सलाहियत सीखो। वो इंटरनेशनल सदर साहब सलाउद्दीन अपने असदुद्दीन अवैसी है, उनके बारे में जबान खोलने से पहले अखलाक और तमीज सीखो। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के मई के लाल में ताकत नहीं है असदुद्दीन अवैसी को अरे तुरे बोल देवे। और अपनी अपनी जान, तुम भी ईमान वाले हैं तो आज मेरी बात यकीन करिए। तुम कभी मुझे सपोर्ट नहीं करे, हर वक्त हर औरतों का सहारा लेकर मेरे पास भेजे मारने के लिए। तो परसों जो वक्फ बोर्ड का सर्वे हुआ, वक्फ बोर्ड और एक चीज बोलना भूल गया, हमारे सदर साहब ने बहुत रिक्वेस्ट करा जाकर, तो उन्होंने आरडीओ को बुला के सर्वे कराए पूरे। अभी सर्वे क्यों कराए? हमको वक्फ प्रॉपर्टी के आदात मालूम करना चाहिए, बाउंड्रीज मालूम करना चाहिए। अगर हमारे दिल में पाप होता बेचना, तो हम ये सर्वे नहीं कराते थे। आज सर्वे चल रहा, रिपोर्ट आई साहब उसकी 2-3 दिन में रिपोर्ट आने वाली है। और एक चीज, तुम घर पे बैठ के मंदिर का फैसला, अल्लाह ताला हमको रास्ते का असबाब बना दिया। हर वक्त मुनाफिकत करे तुम, और तुम्हारा जो साथ दे रही, उनसे भी मेरा वादा है, मेरी बर्बादी, मेरी गुर्बत के ऊपर तुम्हारी औलाद को कभी माफ नहीं करूंगा। आज मैं घर से बेघर किराए से हूं, मैं कई दफे रखे। क्या डिमांड रखे? पैसा दिए तो हनुमान प्रॉपर्टी, पैसा नहीं देते वक्फ प्रॉपर्टी। तेलंगाना की खवातीन व अतफाल की फलाह बहबूद की वजीर सत्यवती राठौड़ ने 14 नवंबर के ज़िमन में चिल्ड्रंस डे के ख़ास मौके पर आज हैदराबाद के रविंद्र भारती में एहतमाम करदा तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वाज़ेह रहे कि एक ज़माना था कि मुल्क में बच्चे चिल्ड्रंस डे का इंतज़ार किया करते थे, जो कि आज सिर्फ कुछ जगहों तक महदूद होकर रह गया है। शहर हैदराबाद की मशहूर दीनी दरसगाह जामियतुल मोमिनात की एक इत्तला के बमूजिब इलाके खिलवत में वाक़े उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में 16 नवंबर बरोज़ हफ्ता दिन में 9:30 बजे एक रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसका मरकज़ी मौजू होगा इस्लाम ही ख़वातीन का हकीकी मुहाफ़िज़ है।
इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी फजीलतुश शेख सैयद पीर हाशिमुद्दीन अल गिलानी रहेंगे। दीगर मेहमानों में कई सियासी, समाजी और दीनी शख्सियतों ने भी वहां पर शिरकत की हामी भर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तरान इस्लाम की दीनी दानिशगाह जामियतुल मुमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल ख़वातीन कॉन्फ्रेंस बरोज़ हफ्ता 16 नवंबर सुबह 9:30 बजे बमुक़ाम उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक में मुक़र्रर है। इस मुक़द्दस इज्तिमा में बगदाद शरीफ इराक़ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना पीर सैयद हाशमुद्दीन अल गिलानी साहब क़िबला मदद आली का बसीरत अफरोज़ ख़िताब होगा। इसके अलावा हमारी रियासत के वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब और जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब, जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब रुकन असम्बली हल्क़े चार मीनार, जनाब मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब ज़र्रीन कुलां रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा के अलावा मुमताज़ उलमाए कराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। तमाम इस्लामी माँ और बहनों से पुरखलूस अपील की जाती हैं कि इस मुक़द्दस इज्तिमा में दौख जरदौख शिरकत फरमा कर अपने दीनी मालूमात में इजाफ़ा फरमा लें और सादत दारैन हासिल करें। याद रखें कि 16 नवंबर बरोज़ हफ्ता उर्दू मस्कन सुबह 9:30 बजे ज़रूर तशरीफ़ ला लें। अपने साथ अपने दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया के बच्चियों को भी तशरीफ़ साथ लेकर आएँ। भारत की मशहूर राइफल शूटर ईशा सिंह ने कतर में मुनक़िदा 14वें एशियन चैंपियनशिप के मुकाबलेजात में हिस्सा लेकर 3 गोल्ड मेडल्स जीते और आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। रियासती वज़ीर खेल कूद श्रीनिवास गौड़, स्पोर्ट्स के चेयरपर्सन वेंकटेश्वर रेड्डी ने एयरपोर्ट पहुंचकर इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और इनकी जीत को सराहा। नवीं जमात में ज़ेर तालीम ईशा सिंह ने बताया कि इनकी इस कामयाबी के पीछे इनके वालिदैन का साथ है। Competition and there were a lot of athletes and there were around 50, I think 30 countries participating. So it was a difficult win, but I achieved it somehow. And I take this opportunity to thank my parents and sir over here for the warm welcome. So thank you so much. What was the event, where it took place and when? It was Asian Shooting Championship in Doha, Qatar. You won? How many? You tell them. I won 3 golds, 1 individual gold, 1 mixed team gold and 1 team gold. What is the aim? What you are going to do in future? Aim is obviously the Olympics, so hopefully we'll see next year. ఆ ఏజ్లో ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ జూనియర్ గెలవలే ఇప్పుడు దాకా. సో 34 కంట్రీస్ అబౌట్ 15,000 పార్టిసిపెంట్స్ ఉండే. చాలా టఫ్ ఉండే, ఎందుకంటే అక్కడ వెదర్ వేరేగా ఉంది, కంప్లీట్ టెంపరేచర్ వేరేగా ఉంది, డస్ట్ స్టార్మ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కన్స్ట్రక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి అక్కడ. చాలా ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హెల్త్, స్పెషల్లీ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కోల్డ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద డస్ట్. సో దాని నుంచి కొంచెం మాకు అందరు ఇండియన్ అథ్లీట్స్కి కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినాయి, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ స్టిల్ ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ డన్ వెల్. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ for the Asian Games, because this is a complete Asian federation. All the countries have come to participate, including the Chinese, which are the world number 1 actually. So it's a very tough competition for her to take, because she at the young age she is achieving much and much day by day. సార్ ఉన్నారు ఇప్పుడు, సార్ హెల్ప్ కొంచెం చేస్తారు కానీ ఇంకా అందలే మాకు ఏమి. ఓకే. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।